सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो साहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते परलक्ष्यतजो निजतत्त्वे भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। चढ़ाला जी में कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है और प्रयत्न भी सुखी होने का ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव दुखी होने का प्रयत्न कर रहा हो। और हमारे श्री गुरु हमारे परम पिता भी अपनी संतान को सुखी देखना चाहते हैं। जिनवाणी माता और अरिहंत पिता। जिनेंद्र परमात्मा को उपदेश भी इसीलिए होता है, भवि भागन वच जोगे वसाए, भव्य जीवों के भाग्य से होता है। अर्थात उनकी दिव्यध्वनि में वही उपदेश आता है कि जीव सुखी कैसे हो। लेकिन उसके बाद भी जीव दुखी है। आखिर क्यों दुखी है, इसकी चर्चा कुछ दिनों में अपन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपन जिस छोटी सी लघु पुस्तक के माध्यम से चर्चा करेंगे उसका नाम है मैं स्वयं भगवान हूँ। आदरणीय छोटे दादा हुकमचंद जी भारिल की लिखी हुई यह पुस्तक है, या यूँ कहें कि उनने प्रवचन किए थे, उस प्रवचन को इस पुस्तक में दिया गया है। 3 प्रवचनों का संकलन है अलग अलग। प्रथम प्रवचन पे चर्चा यहाँ करेंगे, मैं स्वयं भगवान। दादा की शैली बहुत सरल रोचक रहती रही, लोगों को आकर्षण का केंद्र रही। दृष्टांत के माध्यम से सरल सुबोध शैली में समझाने की उनकी तार्किकता पूर्ण जो बात थी लोगों को समझ में आती थी। ऐसा है कि कोई श्रोता जो पहली बार भी बैठा हो उसको भी समझ में आता है, और कोई प्रौढ़ श्रोता हो जो लगातार सतत स्वाध्याय कर रहा हो उसको भी समझ में आता था। ऐसी उनकी शैली थी।
बच्चे से लेके आबाल और गोपाल तक को सबको समझ में आए। सरल और रोचक भाषा में उनका स्वाध्याय कराने का तरीका था। आज वो तो नहीं रहे, लेकिन आज उनके द्वारा जो तत्व पे चर्चा हुई है, जिन प्रणीत तत्व पे चर्चा हुई है, उसके माध्यम से अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सब ग्रंथों का सार इतना ही है कि हम अपने भूले हुए भगवान को स्मरण कर लें। आत्मा का विस्मरण ही संसार है और आत्मा का स्मरण ही मोक्ष है। कैसे हम अपने को पहचानें, कैसे हम अपनी खोज करें? पुस्तक का नाम है मैं स्वयं भगवान हूँ। नाम सुन के ही कई लोगों को समस्या आती है, भगवान हो तो वेदी पे क्यों नहीं बैठते? अनेकांतात्मक इस वस्तु स्वरूप को, अनेकांतात्मक कथन को ना समझ के व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है, नादानी पूर्ण। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता कहाँ किस अभिप्राय से कौन बात कहना चाह रहा है, उसको बराबर श्रोता को समझना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जहाँ पे वक्ता की चर्चा आई कि वक्ता में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए, तो उसमें एक चीज़ आई कि वक्ता को नयों का ज्ञान होना चाहिए। फिर वहाँ पे शिष्य ने प्रश्न किया कि आप एक चीज़ और बताइए कि श्रोता में क्या विशेषताएं होना चाहिए। तो न कि श्रोता में वही विशेषताएं होना चाहिए गौण रूप से जो वक्ता में मुख्य रूप से होना चाहिए। ऐसे आचार्य देव कौन होते हैं? जो पंचाचारों का पालन करते हैं। और शिष्य क्या होता है? वो भी पंचाचारों का पालन करता है। उनके कुछ विशिष्टता विशेषता रूप से पालन करते हैं और शिष्य कुछ गौणता रूप से रहता है। पंचाचारों का पालन तो जो स्वयं करते हैं पंचाचारों का पालन और कराते हैं। रत्नत्रय की विशेषता होती है, विशेषताएं और आचार्य की होती है। ऐसे ही जो वक्ता में गुण होना चाहिए वो श्रोता में होना चाहिए। वक्ता कहीं की बात कहे और श्रोता कहीं की बात सुने तो बात समझ में आने वाली नहीं। बेसिक तैयारी तो होना ही चाहिए, और बेसिक तैयारी में पहली तैयारी है कि नयों का ज्ञान होना चाहिए। नए माने होता है दृष्टिकोण। एक बच्चा भी अगर माँ का नए ना समझे तो माँ की बात वो समझ नहीं सकता। जबकि पैदा हुआ बच्चा, अबोल बच्चा भी माँ की भाषा को समझता है। माँ जब गुस्सा में होती है तो माँ से दूर रहता है, और माँ का जब प्रेम होता है तो माँ से चिपकता है। नहीं जानता क्या बच्चा कि मम्मी अभी गुस्से में है? गाय भी जब गुस्सा में हो तो बछड़ा दूर रहता है कि माँ अभी गुस्से में है, पास में गए तो लात गलेगी। बकरी भी देखी होगी, जब उसको दूध पिलाने की इच्छा नहीं होती है तो वो कितनी उसका मेमना उसके पास जाए तो जल्दी यहाँ से वहाँ वो कुलट के उसको पीने नहीं देती दूध। बच्चा भी समझता है कि माँ अभी किस मूड में है, और मूड को देख के वो बात करता है। हम कैसे बच्चे हैं कि जो जिनवाणी माँ की बात को नहीं समझते? माता कहीं किस अपेक्षा से कर रही है और हम किसी अपेक्षा से लगा रहे हैं। मैं स्वयं भगवान हूँ, तो वेदी में बैठने वाले भगवान की बात नहीं चल रही है। दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। यहाँ कार्य परमात्मा की बात नहीं चल रही है, यहाँ कारण परमात्मा की बात चल रही है। किसकी चर्चा? कारण परमात्मा, जो बीजभूत परमात्मा है, जो प्रत्येक जीव में बीजभूत परमात्मा है, उसकी चर्चा चल रही है। मैं स्वयं भगवान हूँ। अरे तुम में अगर भगवान बनने की सामर्थ्य नहीं हो तो कोई विश्व की शक्ति तुम में वह सामर्थ्य डाल नहीं सकती। यहाँ तक कि भगवान भी अजीब को जीव करने में समर्थ हैं क्या? अरे हम जीव हैं, हम जीव हैं, हम भगवान हैं। कौन है? हम भगवान हैं। भगवान हैं और भगवान हो, दो चीजें हैं। भगवान हैं और भगवान हो। तो फिर दो प्रकार के कैसे भगवान हो गए? एक अंदर में कारण परमात्मा रूप भगवान है, और एक वेदी पे बैठे कार्य परमात्मा रूप भगवान है। यही जो कारण परमात्मा का आश्रय परिणति लेती है, वह कार्य परमात्मा रूप वेदी पे विराजमान हो जाता है। बहुत सुंदर चर्चा है।
इसी के माध्यम से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप सुनिए, बड़ी रोचक चर्चा है, यद्यपि सुना अनेक बार है, लेकिन उसको अब जीते हैं। आप कहोगे कि वही रिक्शे वाले की चर्चा, जगत प्रसिद्ध दृष्टांत, लेकिन उसके अंदर कितने गहरे रहस्य हैं। अगर वो रहस्य जिस क्षण हमारे अंदर से खुल जाएं, तो हम मिथ्यात्व, हमारा जीवित नहीं रह सकता, हम तत्क्षण सम्यक दृष्टि होकर आत्मानुभूति हो जाए। जैसे रिक्शे वाले को अपनी खबर हो गई, उसी क्षण दरिद्रता मिट गई श्रद्धान ज्ञान में, ऐसे ही हमारे जीवन की अनंत दरिद्रता मिटने वाली है। ये नहीं सोचे कि हमने सुन लिया है, पढ़ लिया है। हर चीज़ को एक नवीनता पूर्वक देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जब स्वाध्याय कर लेते, अरे जा बात तो हम सुन चुके, उनसे भी सुनी थी और हमें तो सब याद है। याद होने का यहाँ पे महत्व नहीं है, यहाँ पे जीने का महत्व है। अगर हमारा श्रद्धान और ज्ञान समीचीन नहीं हुआ, हमारा आचरण समीचीन नहीं हुआ, तो सुनने से लाभ विशेष मिलने वाला नहीं है, अपितु अहंकार का पोषक हो जाता है। हम तो सब जानते हैं, सबको जानते हो, लेकिन अपने को जानते कि नहीं जानते? जिसने अपने को नहीं जाना, उसने किसी को भी नहीं जाना। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, वक्ता किस अभिप्राय से कथन कर रहा है? हाँ देखो, अपन थोड़ा और चर्चा कर लेते उस पर। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। नए माने होता है दृष्टिकोण। वक्ता कहाँ पे किस अपेक्षा से कौन सी बात कह रहा है। एक आपको मैं क्या कहते हैं उसको, एक पद सुनाता हूँ, उसमें आपको ये छांटना है कि कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है। सारंग ले सारंग चली, ले सारंग की ओट, सारंग झीनी जानकर सारंग दीनी चोट। अलंकारिक भाषा में यह चर्चा है और एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब आप बताइए, सारंग शब्द अनेक जगह प्रयोग हुआ है। सारंग ले, सारंग ले, सारंग माने क्या हुआ? अरे त्यागी जी ने बताया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। सारंग ले, सारंग माने होता है दीपक। सारंग चली, सारंग माने होता है स्त्री। सारंग ले, सारंग चली, ले सारंग की ओट। सारंग माने होता है दीपक। हाँ, हम फिर से दोहरा दें। सारंग ले, सारंग माने होता है दीपक। सारंग ले सारंग चली, सारंग माने होता है स्त्री। ले सारंग की ओट, सारंग माने होता है पल्लू। पल्लू की ओट में दीपक को लेके एक स्त्री चली जा रही थी। सारंग ले सारंग चली, ले सारंग की ओट, सारंग झीनी जानकर सारंग दीनी चोट। पल्लू झीना माने पतला था और हवा चली तेजी से, तो उस तेजी से चली हवा से वो पल्लू से हवा पास हो गई, सो वो दीपक में घली और दीपक बुझ गया। सारंग कीनी चोट। अब एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। हमारा यहाँ यह अर्थ है, हमारा यह अर्थ यहाँ पे है, यह शब्द नहीं कहते। ये तो शब्द ज्ञानी के अभिप्राय में होते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। कहाँ किस अभिप्राय से कौन सा शब्द रखा गया है, उसको बराबर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए माता? इसको कहते हैं वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। यहाँ पे जो भी वक्ता बोल रहा है, वहाँ वह किस अभिप्राय से बोल रहा है, इसको एक थोड़ा सा और समझ लें। राग किसका है? राग किसका है? राग पुद्गल का है, राग जीव का है,
राग अज्ञान की संतान है। राग अपनी स्वतंत्र योग्यता से हुआ है। राग के और आत्मा के प्रदेश भिन्न हैं, बहुत सारी विविक्षाएं हैं। अब यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कि राग पुद्गल का है, तो हम टेबल में राग खोजने लगे कि टेबल में देखें कहाँ राग हो रहा है। माइक में राग होने लगे, माइक को बहुत राग है। हम यहाँ बैठते हैं तो हमसे सर माइक को बहुत राग है, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? माइक को हमसे बहुत राग है, ऐसा कथन हम अगर कहें तो आप मानने को तैयार हैं कि नहीं? तो फिर आचार्य देव कह रहे हैं कि राग पुद्गल का है। राग पुद्गल का है तो वहां आचार्य देव का अभिप्राय समझना चाहिए, क्योंकि राग का जो चारों ओर का परिकर है वो पुद्गल है। एक मिनट स्पष्ट करते हैं उसको। पहले तो द्रव्य कर्म के उदय में राग होता है, तो पहले उसकी उत्पत्ति का मूल जो सृजक है वो कौन है? जनक है, वो पुद्गल है। पुद्गल के लक्ष्य से होता है, नवकर्म रूप जो पुद्गल है उसके लक्ष्य से होता है। हमें इस माइक के प्रति राग है तो ये पुद्गल है ना। मूल उस राग की उत्पत्ति में द्रव्य कर्म जो है वो पुद्गल है, जिसके लक्ष्य से हो रहा है वो पुद्गल है, और इस राग से जो बंधते हैं वो पुद्गल के कर्म है। जो कर्म द्रव्य कर्म के उदय में हुआ है और द्रव्य कर्म को बांध रहा है और नौ कर्म के लक्ष्य से हो रहा है, तो इसके चारों ओर पुद्गल पुद्गल बस रहा हो। जिसके पिता पुद्गल हो, जिसकी संतान पुद्गल हो, और जिसका लक्ष्य जिस पुद्गल के लक्ष्य से हो रहा हो, तो वो किसका कहलाया? माता किसका कहलाया? पुद्गल का कहलाया। लेकिन जो प्रयोजन परक कथन है, माइक में और टेबल में और मोबाइल में राग नहीं खोजने लग जाना है, क्योंकि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, और तुम अपना स्वभाव मान के उस राग का राग कर रहा है कि ये तो मेरा ही राग, मैंने तो इतने अच्छे भाव किए थे, मैं ही तो बोलने का भाव कर रहा हूँ, मैं ही तो इतने प्रवचन अच्छे कर रहा हूँ वगैरह। नहीं, कहा क्यों जबरदस्ती अपने भाषा वर्गणा शब्द रूपण में दो रही है। नौ कर्म रूप शरीर मिला है, वो सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो जबरदस्ती का राग को अपना क्यों मान रहा है? राग होना अलग बात है और राग का राग होना अलग बात है। राग का राग है मिथ्यात्व, और राग सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को भूमि के अनुसार होता है। इसकी चर्चा कल डिटेल में की थी। राग पुद्गल का है, स्पष्ट हो गया। राग जीव का है। प्रवचन सार में कहते हैं निश्चय से जीव का राग है। किससे? निश्चय से है। निश्चय माने जो जिसकी में उत्पन्न होता है वो सब उसका ही है, जो जिसमें उत्पन्न हो रहा है वो। राग आत्मा ही में उत्पन्न होता ना, आत्मा के प्रदेशों में तो होता है। तो आत्मा के प्रदेशों में राग उत्पन्न होता है, तो वो आत्मा की ही संतान है। कैसे? निश्चय से उसमें ही उत्पन्न हो रहा है वो राग। इसलिए राग किसका है? निश्चय से आत्मा ही का है। किसका है? आत्मा का है। आत्मा के अलावा कहीं राग उत्पन्न नहीं होता किसी द्रव्य में। जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां राग भी नहीं है। क्या बोला? एक बार दोहराएगा कोई? दूसरी लाइन गड़बड़ हो गई। हाँ, फिर से कौन बोलेगा? हाँ, आप बोलो। व्याप्ति सिद्ध करो ना, राग की और आत्मा की व्याप्ति सिद्ध करो। हाँ,
ये हमने बोले ही नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उसको तो देखो, विद्वानों के साथ यही समस्या होती कि उनकी जो पुरानी फीडिंग है ना, वो फीडिंग के आधार पे बताते हैं। अभी जो शब्द कहा दूसरी पंक्ति, पहली तो बता दी, दूसरी क्या बोली ये बताओ। थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके बैठो ना, अपन तो थोड़े से लोग हैं अच्छी गहराई से चर्चा कर सकत ना। देखो, जब पुस्तक तो है एक माध्यम, अपन तो कोई सिद्धांतों को माध्यम से, कल एक बहुत अच्छा सिद्धांत पे चर्चा। हाँ बोलो, देखो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ आत्मा है, ये पक्का है। और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ राग भी नहीं है। आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ राग भी नहीं है। इस तरीके से व्याप्ति घटित होगी, ऐसी घटित नहीं कर देना कि जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ राग है, तो सिद्ध भगवान में भी राग सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ राग भी नहीं। पहला पॉइंट था राग पुद्गल का है, दूसरा पॉइंट है राग आत्मा का है, तीसरा पॉइंट है राग अज्ञान की संतान है। अज्ञान विधाता है, इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। ज्ञानियों को राग होता क्या? ज्ञानी माने पूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानियों को राग होता क्या? तो किसकी संतान है ये? अज्ञान की संतान है भाई साहब। अज्ञान चाहे वो मिथ्यात्व सहित वाला हो चाहे मिथ्यात्व रहित वाला हो। अरे निचली भूमिका में ज्ञानियों को भी राग होता कि नहीं होता? अल्प दशा में राग होता कि नहीं होता? राग का राग नहीं होता ये बात अलग है, लेकिन अज्ञान दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान होता है, और एक छद्मस्त वाला अज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान का ना होना सो अज्ञान। किसकी संतान है? अज्ञान की संतान है। आत्मा के और राग के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। यहां चतुष्टयात्मक ही भिन्नता करवा दी। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो सिद्ध करके आए थे, अभी तो ये सिद्ध करके आए थे आप कि राग आत्मा की सत्ता में होता है, आत्मा की सत्ता के बाहर होता नहीं है। जब आपने प्रदेश भिन्न कर दिए राग के, तो फिर तो दो भिन्न द्रव्य ठहरा, राग भिन्न द्रव्य ठहरा और आत्मा भिन्न द्रव्य ठहरा। ये कैसे हो सकता है? ये प्रयोजन परक कथन है, ये वस्तु परक नहीं है। वस्तु परक कथन तो क्या है? आत्मा में राग पाया जाता है, क्योंकि आत्मा की सत्ता में ही होता है। फिर कैसे होता है? अब इसको एक हेमचंद जी भाई सबसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया था। आपने किसी कपड़े को कलर किया, रंगा, ये कपड़ा है ना, ये कैसे कलर का है? येलो, पीला है। लेकिन कोई भी सूत जिसको कहते हैं वो किस कलर का होता है? सफ़ेद। तो कोई भी सूत हो, रुई जिसको कहते हैं, जो उसका मूल आधार है वो किस कलर का होता है? सफ़ेद होता है। फिर ये पीला क्यों है? क्योंकि इसको रंग दिया गया। क्या कर दिया गया? रंग दिया गया। अब इसको आप धोते रहना जिंदगी भर तो भी बिल्कुल वाइट नहीं निकलेगा। एक बात ध्यान रखना, कपड़ा फटते फट जाएगा लेकिन वाइट बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ऐसी केमिकल की व्यवस्था हो कि जिसमें उसको डाला जाए वो सफ़ेद निकल जाए? ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हाँ, क्या कह रहे? हो सकता है। तो एक ऐसा केमिकल लाए हम जिसमें कि हमने उस कपड़े को यूं डाला और ऐसा निकाला तो वो सफ़ेद हो गया। कोई कठिन असंभव तो नहीं है ना, क्योंकि सफ़ेद है ना नेचर उसका। तो ऐसा केमिकल हो कि जिसमें डालें और निकल जाए, तो कहाँ से गया? वो द्रव्य से गया, वो क्षेत्र से गया, वो उस काल में से चला गया, उस भाव में से भी चला गया, वो चतुष्टयात्मक अलग हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि जो महावीर भगवान को राग था ना मारीची की पर्याय में, मारीची की पर्याय में राग था, आप ढूंढो उनमें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय से चला गया कि नहीं चला गया? अरे जो तुम्हारे सब चला गया बिल्कुल, अपनी सब समेट के व्यवस्था, वो तुम्हारा कैसे था? तो उसकी चतुष्टयात्मक भिन्नता अपनी अलग थी कि नहीं थी? उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग थे तभी तो चला गया। अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग ना होते तो कैसे जाता?
समझ में आया कि नहीं आया? तो बात इस पे चल रही थी कि वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। स्पष्ट हुआ? कहाँ किस अपेक्षा से कौन सा कथन होता है? क्या है कि उसमें ना नए चित्र में इसकी 14 परिभाषा है, तो अपने सुख ज्ञान के अंश को लेके अभी मैं उसकी डिटेल में आपने एक जो प्रश्न किया था मैंने उसका उत्तर उतना दे दिया। मैं 14 परिभाषा सुनाऊंगा तो जे कच्चे बंद हो गए वो 14 परिभाषा चलेंगी। नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि इतना तो स्पष्ट हो गया, एक एंगल समझ में आ गया ना वक्ता के अभिप्राय को। तो मैंने राग के संबंध में इतने मंतव्य दे दिए हैं, इस बात से समझ में इतना तो आ गया। अब आगे आप देखते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मैं स्वयं भगवान हूँ, इस पुस्तक के माध्यम से चर्चा चल रही है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कहता है कि सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है। स्वभाव से तो सभी परमात्मा है ही, यदि अपने को जाने पहचाने और अपने में ही जम जाएं, रम जाएं और प्रकट रूप से पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। देखो, जैनेतर दर्शनों में कहा जाता है कि हम भगवान नहीं बन सकते, हम तो भक्त बन सकते हैं। बहुत पुरुषार्थ आपने किया तो आप बैकुंठ में जाएंगे और ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करेंगे। यहाँ पे बीवी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाएगा। वहाँ पे किसकी सेवा करोगे? ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करोगे। इससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो सकता। विश्व का किसी भी दर्शन में आप चले जाएं, जैन दर्शन को छोड़ के कोई भी दर्शन यह नहीं कहता है कि आप स्वयं भी भगवान बन सकते। अपने यहाँ भक्तांबर स्तोत्र में कहते हैं, स्वाश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। भगवान से कह रहे हैं, मानतुंग आचार्य कह रहे हैं, भगवान लोक में भी यह न्याय है कि आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, किसी धनिक धनवान की सेवा करते हैं, तो धनवान धीरे धीरे आपको संपन्न धनवान और सेठ बना देता है। और अगर आप अपने आश्रित जन को अपने समान कर लेते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रहे आप हम पे। नहीं करें तो आश्चर्य है। ये जैन दर्शन की अद्भुतता है। क्या कह रहे हैं? आप अगर अपने समान ना करें तो सिर से भी ज्यादा आप स्वार्थी ठहरे। तो यहां तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो। ये कौन कहता है? भगवान कहते हैं। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। भगवान क्या बोले? भगवान मैं दुखी हूँ, मुझे सुख दे दो, सुख दे दो, अक्षय निधि दे दो। तो भगवान क्या कह रहे? पर प्रभु ने मूक रहकर मुझको प्रभु बताया। अरे तू स्वयं ही भगवान, स्वयं भगवान है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? तुम अपनी ओर देखो। जब यह कहा जाता है तो लोगों के हृदय में एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब सभी परमात्मा हैं तो परमात्मा बन सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? अब आपकी बात समझ में नहीं आती हमारी। कभी कहते हैं कि आप परमात्मा हैं और कभी कहते हैं कि आप परमात्मा बन सकते हैं। ये दो तरफा बातें समझ में नहीं आती। जैनेतर लोग कहते हैं कि बिना पेंदी का लोटा है जैन दर्शन। तो लोटा में पेंदी ना हो तो क्या होता? कभी इस तरफ ढड़क जाएगा, कभी इस तरफ ढड़क जाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि बिना पेंदी का लोटा है, कभी इधर इसकी बात भी कर देता है, कभी इधर भी कह देता है, कभी इधर भी कह देता है, कभी इधर भी कह देता है। आपकी हमें समझ में नहीं आती है बात, लेकिन जो मूढ़ों की समझ में नहीं आएगी। मूढ़ का मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। एक सांप्रदायिक मूढ़ होते हैं
कि जो समझना नहीं चाहते हैं। यद्यपि अज्ञानी ही ज्ञानी बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी होते हैं जो सांप्रदायिक अज्ञानी होते हैं, और उन सांप्रदायिक अज्ञानियों को भगवान भी नहीं समझा सकते, क्योंकि जो समझना चाहे उसको समझाया जा सकता है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, लबरा बड़ों की धोंदा, लबरा बड़ों की धोंदा। लबरा माने झूठ बोलने वाला बड़ा है कि धोंदने वाला बड़ा है? कहने लगे धोंदा बड़ा है, क्योंकि धोंदा मानेगा ही नहीं, तुम कछू के जाओ, हमें मानने नहीं है। 2 दूनी 4 हो, तुम सब सिद्ध कर जाओ, हमें मानने नहीं है। मानेंगे तब तो जिसको सांप्रदायिकता का चश्मा लग जाता है वो समझना नहीं चाहता है, वो समझाना चाहता है। और आज इस पंचम काल की बलिहारी है कि लोग निष्पक्ष क्लियर चश्मा लगा के नहीं बैठे हैं, रंग बिरंगे चश्मे लगा के बैठे हैं। आप अगर रंग बिरंगे चश्मे लगा के बैठेंगे तो क्या जैसे कलर हैं वैसे दिखाई देंगे आपको? जगाते रहा करो एक दूसरे को, जब जे झपकी लें तो आप जगा दिया करो। क्या कह रहे हैं? नहीं, हम जो नहीं करें, हम करें पड़ोसी का ध्यान रखना अपना कर्तव्य। हाँ, सबकी बात है। हम हमारी झपकी लग जाए तो आप लोग जगा देना। अरे झपकी में सो चल रहा है अधिकतर लोग, तो बाहर की आगे खुली भी हो तो अंदर हृदय की आगे बंद है। देखो एक चीज़ हम आपको हमेशा के लिए बता दें, सुन लो माता, एक हमेशा के लिए बता दें, जिसके पास जितना समय हो उतना समय दे। आपके पास 5 मिनट का समय है ना, आप 5 मिनट से 6 मिनट ना दो, लेकिन परिणाम आपकी नहीं, हर किसी की। हम कहीं भी जाते हम हमेशा कहते 5 मिनट का समय तो 4 मिनट दो, 6 मिनट ना दो, क्योंकि उससे परिणाम खराब होते। वक्ता बैठो और आप जनवाणी बंद कर रहे बार बार, वो इशारा करके बार बार घड़ी। यहाँ की नहीं, मैं हर जगह अमूनन ऐसी बात है। मैं अभी इसी में एक कहानी है, 3 कहानियाँ हैं इसमें। तो इसमें मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि वो माँ खो गई है एक बच्चे की, और वो बच्चे की माँ खो गई है। तो बच्चा खड़ा है, और काय के लिए खड़ा है कि अगर माँ नहीं मिली तो क्या होगा हमारा, हमें अपनी ज़िंदगी पूरी यूं ही भटकना पड़ेगी। वहाँ पे दादा ने एक बात कही कि उस बच्चे को इतनी तड़प है, भूख प्यास सब भूल गया, काय के लिए, माँ की खोज में। हमें आत्मा की खोज में इतनी तड़प हो कि हम सब भूल जाएं, तब आत्मा मिलेगा। ऐसे कुनकुने मन से आत्मा नहीं मिलता, कुनकुने मन से आत्मा नहीं मिलता। लोक के कार्यों में, मकान बन रहा हो तो 12 घंटे धूप में, चिलचिलाती धूप में हम बिल्कुल सजगता से खड़े रहेंगे। क्यों भाई, सीमेंट कम क्यों डाला जी, क्यों भाई तलाई क्यों नहीं की, क्यों भाई ये टाइम क्या होगा, अभी तुम्हारी छुट्टी का टाइम हो गया कि अभी तो 1 घंटा और काम करो। अच्छा, तुम भोजन में 1.5 घंटा का करत रहत, 15 मिनट में खाओ पियो काम पे आ जाओ। कितना अलर्ट रहता है। और यहाँ पे क्या है, धर्म की चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे ड्राइवर चलाता जा रहा है और हम झपकी लेते जा रहे हैं। तो अपने को बहुत अलर्ट होना चाहिए। बात यह है कि हमें इसकी महिमा आएगी तो हमें फिर समय नहीं दिखेगा। दूसरी बात, परिस्थिति हो सकती है, कहीं किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी के यहाँ कोई समस्या है, आपको टाइम अगर 5 मिनट का है तो आप 4 मिनट बैठो और आराम से आप जनवाणी की विनय करके चले जाओ। यहाँ बैठ के परिणाम बिगाड़ेंगे, यहाँ बैठ के कर्म बांधेंगे तो फिर कर्म काटेंगे कहाँ पे। जल्दी बंद हो जाए, जल्दी बंद हो जाए, जाना सोचो। अपन जा सोचो, जा तो चलते ही रहे। हमारे पास इतना समय है, हमारी मजबूरी है, हमारी आगे की परिस्थिति है, तो हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, विनय करो। हम हमेशा कहते, कुछ लोग कहते हमारे पास 1 घंटा को समय नहीं, हम इसे नहीं, आज के बीच में क्या गोठ है, अभिनय ना हो जाए। अभिनय जा हो रही है कि तुम आधा घंटा भी नहीं बैठ रहे, जा विनय है। आधा घंटा क्यों नहीं बैठते हो?
आप बता दो वक्ता को कि देखो हमारे पास इतना समय है, हमें ऑफिस का टाइम है, हमें ये है, जो भी है कोई बात नहीं, आप आधा घंटा बैठ रहे हैं, आप साधु बात के पात्र हैं, आप बैठो, लेकिन उपयोग पूर्वक बैठो। क्योंकि सुमत भाई साहब की वो घटना उनकी माँ की हम पहले भी सुनाई है कि उनकी सास सुमत भाई साहब की दादी, जब इनकी सुमत भाई साहब की माँ की शादी होके आई तो स्वाध्याय में भेजती थी जबरदस्ती, नई बहू की हैं, कहूँ स्वाध्याय सुनो नहीं है, सोने को मन नहीं लगा तो कहते हैं कि मम्मी हमारी नींद लग जा तो स्वाध्याय में जा सो। अब जैसे दिन भर थको हारो होए तो स्वाध्याय में क्या बढ़िया पंखा चल रहा हो, अच्छी लोरियाँ सुनाई दे रही हों जनवाणी माता की, तो क्या होते। अब जी को उपयोग ना लग रहा होए, नौ व्यक्ति हो तो क्या हो जाए, तुमको झपकी लग जात। सुबह कहते हैं कि मम्मी हमारी नींद लग जाए, आप जाओ करे स्वाध्याय में। कह ले बेटा नींद लग जा सो लग जान दे करे, ले ले करे झपकी, लेकिन जब भी झपकी खुलेगी वहीं बैठ के खुलेगी। जितनों की भी झपकी खुली है वो वहीं बैठ के खुली है। आंख से खोल के भले हम बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर में तो अज्ञान की झपकी लगी ही है। इसलिए जितना हो आप बैठो, उतना समय दो और बढ़िया विनय से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कहीं तक। लेकिन बहुत विनय पूर्वक सुने, जितने समय सुने, बिल्कुल विपरीत विचार नहीं करें, पूरे मग्न हो के झूम के सुने। सही बताएं, 2 घड़ी, हाँ 1 घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाधि, संगति कीजे साधु की, हरे कोटि अग व्याधि, करोड़ों रोगों की दवा जो स्वानुभव है। आहा, परमात्मा बन सकते हैं कि परमात्मा हैं, जो 2 चीज़ों पे चर्चा है। हमें हैं तो फिर बनना क्या है, बनना है सो हैं कहाँ, 2 चीज़ें हो गई ना। हम भगवान हैं तो फिर बनना क्यों है। एक तरफ तो कह रहे कि भगवान हैं, दूसरी तरफ कह रहे कि भगवान बनना है। जब भगवान बनना है तो फिर हैं कैसे भगवान। ये अनेकांत है और जैनेतर लोग भी समझ सकते हैं, अज्ञानी भी समझ सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक अज्ञानी जो समझना नहीं चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं समझ सकते। जिनकी थोड़ी मंद कसा है, जो समझने के लिए बैठे हैं, वो समझ सकते हैं। तो जैनेतर लोग भी समझते हैं अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है, लेकिन वो अज्ञानी ज्ञानी बनता है थोड़ी कसाय मंद हो, समझने का प्रयास कर रहा हो तो समझ सकता है। जो समझने का प्रयास ना कर रहा हो, समझाने का प्रयास कर रहा हो, वो ऐसे वाद विवाद वाले जो होते हैं ना, जैनेतर दर्शन वाले, तो वो समझ नहीं सकते, अपन नो तक ही लेंगे। भाई इसमें असंभव तो कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें एक साथ रहने में असंभव नहीं है। एक पर ऊपर से देखने पर भगवान होने और हो सकने में कुछ विरोधाभास अवश्य प्रतीत होता है। भगवान हैं और भगवान होना है, शब्दों में ऊपर से देखने में कुछ विरोधाभास सा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। देखो व्यापार करते ना, व्यापार 2 भाई हैं, एक भाई कमाई करता है दुकान पे बैठ के दिन भर, लाख रुपए उसने कमाए और दूसरे भाई को लाख रुपए दिए, और दूसरा भाई बाजार में गया और लाख रुपया खर्च करे आया। दोनों में विरोध है। माल लेने जाएगा तो पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा। एक भाई का काम है दुकान पे बैठना और दूसरे भाई का काम है माल खरीद के लाना। तो इसने दिन भर पैसा इकट्ठा किया दुकान में और उस भाई को दिया और पूरा खर्च करके माल लेके आ गया, तो दोनों में विरोध है कि नहीं है। अब वो भाई लड़े जो दुकान पे दिन भर पसीना बहा बहा के पैसा कमा रहा था, एक एक पैसा के लिए चकल्लस कर रहा था, और वो कहे कि बताओ हम तो कमा कमा के मरे जाए, तुम तो तनक में मिटाया है। मिटा नहीं आया। अगर वो माल खरीद के नहीं लाएगा तो तुम कल क्या बेचोगे। तो ऊपर से तो विरोध दिख रहा है, लेकिन अंदर में विरोध नहीं है, अंदर में दोनों अविरोधी है, यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। तो कह रहे हैं पर ऊपर से देखने पर भगवान होने और हो सकने में कुछ विरोधाभास अवश्य प्रतीत होता है, किंतु गहराई से विचार करने पर सब बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। एक दृष्टांत बहुत गजब का जो आपको परिचित है, उसको शुरू करते हैं यहाँ पे पंडित साहब। एक सेठ था, उसका 5 वर्ष का एक इकलौता बेटा, बस 2 ही प्राणी थे।
जब सेठ का अंतिम समय आ गया तो उसे चिंता हुई कि यह छोटा सा बालक इतनी विशाल संपत्ति को कैसे संभालेगा। अतः उसने लगभग सभी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और अपने बालक के नाम पर बैंक में 20 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्गत जमा करा दिए। सेठ ने इस रहस्य को गुप्त ही रखा, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी नहीं बताया। मात्र एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र को इस अनुरोध के साथ बताया कि वह उसके पुत्र को यह बात तब तक ना बताए जब तक कि यह 25 वर्ष का ना हो जाए। पिता के अचानक स्वर्गवास के बाद वह बालक अनाथ हो गया। कुछ दिनों तक तो बची खुची संपत्ति से आजीविका चलाता रहा, पर अंत में रिक्शा चलाकर पेट भरने लगा। चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाता कि 2 रुपए में रेलवे स्टेशन, 2 रुपए में रेलवे स्टेशन। माता थक गई। क्या कह रहा है? संसार से आचार्य देव परमात्म प्रकाश जी में कहते हैं, योगेंदु देव, उनके सामने प्रभाकर भट्ट बैठे हैं, शिष्य प्रभाकर भट्ट। आचार्य देव शिष्यों के एक शिष्यों के अनुरोध पे एक ग्रंथ लिख देते हैं। प्रभाकर भट्ट सामने बैठे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे स्वामी, मैं अनादिकाल से संसार में भटकते भटकते थक गया हूँ। अब मुझे संसार से निकलने का आप मार्ग बताएं। अब मैं संसार में भटकना नहीं चाहता। इस प्रश्न के उत्तर में 9वां जो उसका दोहा है, उसके उत्तर में ये पूरा ग्रंथ लिखा गया। जब सामने पात्र जीव होता है तो बात अलग निकलती है। मैं गुरसराय 2.5 महीने हम लोग रहे। लगभग दोपहर में लगभग 1.5 महीने के स्वाध्याय में एक व्यक्ति ही रहा, एक व्यक्ति। और एक व्यक्ति भी ऐसा था कि उस समय जितना अच्छा स्वाध्याय हुआ, शायद हमें ऐसा लगता है कि उतना अच्छा स्वाध्याय हमने कभी नहीं कराया। वो YouTube पे डले हैं प्रवचन, कभी आपको समय हो, भगवान बनने की विधि के नाम से चैनल पे हैं, आप कभी एक आध सुनना उसका, बहुत सुंदर चर्चा है। पंडित बाबूलाल जी की एक पुस्तक है, परमात्मा बनने का विज्ञान, उसके आधार पे उसमें स्वाध्याय है। लगभग 2.5 महीने चला उस पुस्तक पे। बहुत ज़बरदस्त आत्मानुभव की कला सिखाई गई एक व्यक्ति मात्र के लिए। लेकिन वो इतने ज़बरदस्त व्यक्ति थे कि वो आधा पौन घंटे पहले आ जाते थे और आधा पौन घंटे बाद तक बैठे रहते थे। 1 घंटे स्वाध्याय होता था तो आधा पौन घंटे पहले और आधा घंटा पौन घंटे बाद तक कि नहीं आप और कुछ भक्ति सुनाओ, आप कुछ और सुनाओ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बाहर की गेट की सटकनी लगाया आया गलती से, वो व्यक्ति 1-1.5 घंटे बाहर बैठा रहा कि हम इंतज़ार करते रहेंगे जब तक गेट नहीं खुलेंगे। कितने लोग हैं क्या है, लेकिन अंदर में प्यास हो, अंदर में तड़प हो। आचार्य देव ने एक शिष्य के लिए एक ग्रंथ लिखे, क्योंकि जब चर्चा आती है कि ग्रंथ लिखने में तो किसके निमित्त से लिखा गया, तत्वार्थ सूत्र, तो उसमें आता है कि फला ब्राह्मण जो था उस एक व्यक्ति के निमित्त से तत्वार्थ सूत्र लिखा गया। यहाँ पर नहीं, परमात्म प्रकाश किसके निमित्त से लिखा गया, तो उन्होंने कहा प्रभाकर भट्ट के निमित्त से लिखा गया। द्रव्य संग्रह किसके निमित्त से लिखा गया, तो सोम नामक राज श्रेष्ठी के निमित्त से लिखा गया। एक एक व्यक्ति तड़फ जहाँ हो, भवि भागन वच जोगे बसाए। अकेली केवल ज्ञानी की बात नहीं है, जो छदमस्त भी है। यहाँ सामने जैसे व्यक्ति होते हैं बात भी वैसी ही निकलती है। सामने वाला बोल नहीं सकता, क्योंकि विचार करने से मैंने अपने पूरे जीवन का अनुभव है। लगभग 15-20 साल से मैं स्वाध्याय करा रहा हूँ और मेरे जीवन का अनुभव कि मैं सोच के कुछ आता हूँ और सामने वालों की योग्यता से निकलता अलग प्रकार से। विकल्पों से कार्य नहीं होता। पात्रता जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा निकलता चला जाता है। दृष्टांत प्रसिद्ध है, दृष्टांत तो समझ में आ ही गया होगा। एक सेठी थे और कोई नहीं था, एकमात्र संतान थी।
सेठ जी को लगा कि अब जीवन का अंत आ रहा है, जीवन का अंत तो आना है, आज नहीं तो कल, लेकिन जीवन के अंत आने के पहले हम उस अनंत जीवन को पालें जिसका कभी अंत नहीं आता है, तो इस जीवन की सार्थकता। जीवन का अंत देखा, एकमात्र 5 साल की संतान। सोचा इसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा क्या किया, पूरी जितनी संपत्ति थी सबको बेच के 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और 20 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए। और उस लड़के को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटा बच्चा है, क्या बताने से फ़ायदा है। अपने एक मित्र को बता गए कि ये बड़ा हो जाए 25 साल का, जब इसकी पूरी हो जाए समय सीमा, तो इसको बता देना। अब क्या करता, सब जो भी था सब बेच ख़त्म हो गया। अब वो रिक्शा चलाने लगा और 2-2 रुपए के लिए सवारी बिठाल के स्टेशन ले जाता था, ले आता था, ले आता था, ले जाता था। कैसा है वो, करोड़पति है कि नहीं है? करोड़पति रिक्शा चलाते हैं क्या कभी? अगर करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चला रहा है, और रिक्शा चला रहा है तो करोड़पति नहीं है। अब यही अनेकांत है। इसी दृष्टांत और दृष्टांत के आधार पर अपनी चर्चा क्रमशः चलेगी। बहुत सुंदर चर्चा है। इसको ये नहीं सोचो कि हम जानते हैं, इसको नवीनता से देखें। और इस जीवन में अपनी खोज की बहुत अच्छी कुंजी है कि हम आत्मा हैं यह कह तो रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। जिस क्षण मान लेंगे उस दिन देखत हो निहाल अहो यह परम तत्व देखो। निज निधि निज में बताई यह निर्माणी माता की महाजैन धर्म की पंचपद निष्ठ की जिनवाणी विराजमान